बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और आप देख रहे हैं यस शेफ़। वेलकम टू दी शो। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े के खाने चल रहे होंगे, बारबेक्यू की तैयारियाँ चल रही होंगी क्योंकि ईद के बाद ये पहला हफ़्ता है और बहुत सारे घरों में दाल और सब्ज़ी बनना शुरू हो गई है क्योंकि वाकई जी भर जाता है हमारा। बहुत सारे गोश्त से भी चीज़ें तैयार कर लीं, बना लें। अब दिल चाह रहा है कुछ दाल बनाई जाए और कुछ जो है वो सब्ज़ी तैयार कर ली जाए। बहरहाल आज का जो मेन्यू है वो भी बहुत अच्छा सा है, मज़ेदार है। आज हम कीमा पराठा बनाने जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो पराठे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, अब तो स्टफ़िंग जो पराठे हैं उनकी बहुत ही वैरायटी और रेंज आ चुकी है। यानी कि नमकीन तो हैं ही, अब तो चॉकलेट पराठा और चीज़ पराठा, आलू पराठा तो ख़ैर हमेशा से ही था, दाल का पराठा, कीमे का पराठा, यानी कि बहुत सारे पराठे जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के साथ कीमा पराठा और मुझे ऐसा लगता है पराठे मोस्टली रायतों के साथ बहुत अच्छे जाते हैं, चाहे वो आलू का पराठा हो, कीमे का पराठा हो या किसी भी चीज़ का पराठा हो तो वो अच्छा जाता है नॉर्मली। रायतों के साथ मूली का पराठा हो। तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं खीरे का रायता और उसके साथ हम बनाएंगे कीमे का पराठा। मैं कहने वाली थी मूली का पराठा। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कीमे की कुकिंग की तरफ, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो और ठंडा होने के बाद फिर हमने इसकी स्टफ़िंग करनी है। लेकिन ऐसा करते हैं कि उससे पहले डो तैयार कर लेते हैं ताकि डो को हम क्या करेंगे फिर हम थोड़ा सा रेस्ट दे पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है मैदा। अच्छा, जब भी आप स्टफ़िंग का कोई भी पराठा बना रहे हैं तो आपने चक्की के आटे से नहीं बनाना है क्योंकि चक्की के आटे में इतना खिंचाव नहीं होता, इतना लोच नहीं होता। तो अक्सर अगर कभी आपने ट्राई किया हो तो फिर वो पराठे जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे बहुत अच्छा है चक्की का आटा यूज़ करें, रोटियों के लिए, चपातियों के लिए, सिंपल पराठों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप पराठा स्टफ़ कर रहे हैं, आलू है या कीमा है, कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए होगा मैदा या फिर आप ले लीजिए सफ़ेद आटा, ताकि आपका जो पराठा है वो फटे नहीं और बहुत इजीली आप उसको तैयार कर लें। थोड़ा सा पानी हमें गरम चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है गरम होने के लिए। डो के लिए हमें चाहिए मैदा, 1 टेबल स्पून हम उसमें ऐड कर देंगे घी, थोड़ा सा जाएगा उसमें नमक और हमने 1 अदद अंडा उसमें शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे नीम गरम पानी के साथ। डो को रेस्ट देंगे, वैसे भी गर्मियाँ हैं, काफ़ी जल्दी डो जो है वो सेटल हो जाती है। और उसके बाद हम इसके बनाएंगे पराठे। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा और 1 टेबल स्पून घी। मैं चॉपर में गूंद रही हूँ, चॉपर में गूंदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और आप नॉर्मली जैसे घर में आटा गूंदती हैं बिल्कुल वैसे ही गूंद लीजिए। 1 टेबल स्पून इसमें भर के शामिल कर देते हैं घी। वैसे तो आप पराठे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में नो डाउट के पराठे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनते हैं, तो हम इनको घी में बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल करते जाते हैं। और जो मिक्सी है इसको मैं चलाना शुरू कर देती हूँ। डो अच्छी सी सेट हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे। कवर नहीं करेंगे तो भी क्या होगा कि इसकी जो ऊपर जो आटा होता है वो काफ़ी सख्त हो जाता है। तो चलें मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाते हैं। अगर आप पतला आटा गूंदना पसंद करती हैं, पतले आटे के साथ तैयार कर लीजिए। हार्ड गूंदना पसंद करती हैं, जिस तरह भी आपको घर में आदत है बनाने की, उसी तरीके से आपने अपने पराठे की जो डो है वो तैयार कर लेनी है। अच्छा सा टुगेदर होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसको निकाल के, और वो जो कहते हैं ना मुक्कियाँ लगाना, वो वाला काम हम इसका करेंगे ब्रेक में। जब हम ब्रेक पर होंगे तो मैं इसको इस प्याले में निकाल लेती हूँ। उसके बाद ऊपर से ऑयल या घी लगा के थोड़ी सी देर के लिए इसको रख देंगे। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, इस डो को निकालते हैं, कवर करके मैं रखती हूँ। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो हमारे पास कीमा है उसको हमने तैयार करना है, बनाना है। तो बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ़ और आज का हमारा मेन्यू है कीमे के पराठे, साथ ही हम बनाएंगे खीरे का ठंडा ठार सा रायता। अच्छा, डो हमने तैयार करके रख ली थी। डो में कुछ भी नहीं था, एक अदद अंडा हमने शामिल किया। नीम गर्म पानी के साथ आपने उसको गूंद लेना है। थोड़ा सा नमक और घी ऐड कर दीजिए। आटा आपका होना चाहिए मैदा या फिर सफ़ेद आटा, अगर आप चाहते हैं आपके पराठे अच्छे बने तो। यहाँ पे अब हमने ले लिया है एक अदद पैन, क्योंकि कीमा जो है उसको हमने कुक करना है। अच्छा, कीमा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होना चाहिए और पानी तो उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया उसमें ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो भी स्टफ़ करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी आपने उसमें रहने दिया फिर भी स्टफ़िंग आपके लिए मुश्किल होगी। तो उसमें कम से कम ऑयल में इसको तैयार करें, क्योंकि वैसे भी आपने पराठा तो घी में सेकना ही है। अच्छा, इसके अज्जा नोट करवाते चलते हैं। लहसुन है, अदरक है हमारे पास, और इसको भूनने के लिए हमने ले लिया है 4 टेबल स्पून दही। इसके साथ ही इसमें जाएगी प्याज बारीक चॉप करके। अगर आपको कच्ची प्याज डालनी है तो फिर उसको स्क्वीज़ भी कर लीजिएगा, ताकि प्याज का जो अपना पानी है वो निकल जाए। मैं प्याज को भी कुक करके ही ऐड कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में ही हमने शामिल कर दी प्याज, क्योंकि प्याज भी काफ़ी पानी छोड़ती है। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और अदरक। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं कीमा। हम यूज़ कर रहे हैं बीफ का कीमा। आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, कीमा भी बारीक होना चाहिए। अगर हाथ का कुटा हुआ कीमा होगा तो वो फट फट के पराठों से बाहर आ रहा होगा। तो अच्छा है कि आपने कीमा बारीक लेना है। प्याज को भी बहुत बारीक चॉप करें। मसालों में हमने इसमें ऐड कर देना है कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा। यानी कि तमाम मसाले कुटे हुए हैं, सिवाय पिसे हुए गरम मसाले के। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। लहसुन और अदरक की जैसी खुशबू आनी शुरू हो गई, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ हमने हरा मसाला शामिल करना है, तो वो हरा मसाला भी आपने कीमे को ठंडा करने के बाद ऐड करना है, वरना क्या होगा, हरा धनिया बिल्कुल मुरझा जाएगा और जो पुदीना है वो काला पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा होने दें अपने मिक्सचर को। उसके बाद फिर उसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दीजिए, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तो ये जो फ्रेश हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको हम बाद में ऐड करेंगे और कीमे को ठंडा करने के बाद, ताकि उनकी फ्रेशनेस जो है वो रहे हमारे मसाले में, और फिर हमारे जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे। चलें, थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आँच को भी मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ और फिर इसमें ग्रेजुअली जो हमारे तमाम मसाले हैं वो हम ऐड कर देंगे। लास्ट में इसमें हम शामिल कर देंगे लेमन जूस। उसकी खटास अच्छी रहेगी, लेकिन लेमन जूस ऐड करने के बाद भी इसको कुक कर लेंगे, यानी कि हमें मॉइस्चर किसी भी किस्म का नहीं चाहिए अपने इस कीमे के पराठे के मिक्सचर में। रायते के लिए हमें क्या चाहिए, आपने ले लेना है एक अदद खीरा। उसको कद्दूकश कर लीजिए, स्किन के साथ ही कर लीजिए, बहुत अच्छा है। स्किन निकालने की कोई इतनी नीड नहीं है। साथ ही उसमें आपने ऐड कर देनी है एक अदद चॉप्ड प्याज। उसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा, इसमें जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च हम उसमें ऐड करेंगे, और अगर फ्रेश पीस के ऐड करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ उसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। 1 से 2 आपने हरी मिर्चें ले लेनी हैं और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। थोड़ा सा बारीक चॉप्ड हम उसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, साथ ही थोड़ा सा काला नमक उसमें शामिल कर देंगे, और इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ आप उसको गार्निश भी कर दीजिए। अब तो गर्मियां हैं, वैसे भी धनिया और पुदीना काफ़ी नापैद सा हो जाता है। यहाँ अगर मिलता भी है तो बहुत ही छोटा सा बंच काफ़ी महंगा मिलना शुरू हो गया है। घर में लगा लें, अपार्टमेंट में रहते हैं तब भी एक अदद गमले में धनिया और पुदीना, और अब तो गमले भी प्लास्टिक के मार्केट में आ चुके हैं, काफ़ी ट्रेंड भी आ गया है। इतने ज़्यादा भारी भी नहीं होते हैं, आप बहुत इजीली उनको इधर से उधर मूव कर सकते हैं।
आपका घर भी खूबसूरत लगेगा। और कभी कभार धनिया और पुदीना अपने घर के गमले में से भी निकाल के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलें, अब मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देती हूँ। धनिया है हमारे पास, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ ऐड कर रहे हैं। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। मैं 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ही भर के कुटा हुआ ज़ीरा। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और नमक मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है तो नमक ले लेते हैं। हस्बे ज़रूरत शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और अब हमने इसको थोड़ा सा कुक होने देना है। यहाँ पर दही है मेरे पास 4 टेबल स्पून, उसको भी फेंट लीजिए। लेकिन जो ये पानी नज़र आ रहा है ना, इसके ड्राई होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही। साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके अच्छी सी इसकी भुनाई करके, और फिर हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। फ़ौरन मैं इसका पैन चेंज कर दूंगी। कोई भी चीज़ अगर आपने जल्दी ठंडी करनी है, उसका पैन फ़ौरन चेंज कर दें, क्योंकि पैन की अपनी हीट होती है। और फिर आपको जो भी चीज़ ठंडी करनी है, कस्टर्ड है, कोई मिक्सचर है, और ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो ठंडा हो। फ़ौरन से पैन को चेंज कर दें ताकि एटलीस्ट पैन की हीट उसको गर्म रखने पर मजबूर ना करे। और फिर उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, थोड़े से फैले हुए बर्तन में डाल के, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। मिक्सचर गर्म होगा तो हम हरा मसाला ऐड नहीं कर सकेंगे, और साथ ही जो पराठे बनाने में भी हमें मुश्किल पेश आ सकती है। और डो को हमने पहले ही तैयार कर लिया है ताकि वो अच्छी सी सेट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। थोड़ा सा आंच को स्लो करते हैं और दही शामिल कर देते हैं। 4 टेबल स्पून। अगर दही खट्टा है तो भी बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ। गर्मियों में अक्सर दही खट्टा भी जल्दी हो जाता है फ्रिज में, और आजकल क्योंकि हमारी फ्रिज पर तमाम लोगों की लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर भी कूलिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं भी अगर हो रही होती है, तो भी फ्रिज में जो दही है जल्दी खट्टा हो जाता है या चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अच्छा है कि उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक में कुछ भी नहीं करेंगे। दही मैंने ऐड कर दिया है, पिसा गरम मसाला भी मैं शामिल कर देती हूँ ताकि ब्रेक में हम इसको कुक करके रख दें ठंडा होने के लिए। वापस आते हैं, पराठे भी बनाएंगे, रायता बनाना बाकी है, तो कहीं नहीं जाना है आपने। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब आप देख सकते हैं कि कीमे में ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई है। तो अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, और इसमें शामिल कर देते हैं 1 अदद अंडा। आंच को बंद करके शामिल कर रहे हैं क्योंकि आधा कच्चा और आधा पक्का ही हमें चाहिए। उससे ये होगा कि जब हम इसको पराठे में फिल करेंगे, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से आएगी और हमारी फिलिंग और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ अंडे को मिक्स किया और इसको निकाल लेते हैं। जैसे ये ठंडा होगा, इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम झटपट से तैयार कर लेंगे रायता। तो खीरे का रायता आज बनने जा रहा है। खीरा काफ़ी ठंडा रहता है, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन के साथ हमेशा यूज़ करें। हम उसकी स्किन को पील कर देते हैं, उससे ढेर सारा हमें फ़ाइबर मिलता है। पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है खीरे में, और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि सलाद के नाम पर चाहे सिर्फ प्याज को ही आप क्यों ना काट के रख लें, लेकिन ज़रूर रखा करें। और एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी खाने का, और दूसरी चीज़ ये कि ये तमाम चीज़ें हमें फ़ायदा दे रही होती हैं। हम फाइबर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, आ जाते हैं खीरे के रायते की तरफ। कुछ भी नहीं करना है, तमाम चीज़ों को सिर्फ हमें मिक्स करना है। तो मैं 1 अदद टेबल स्पून ले लेती हूँ। चलें जी, 1 अदद आपने ले लेना है खीरा। स्किन के साथ आप उसको कद्दूकश कर लीजिए। अच्छा, काफ़ी इसमें पानी होता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दही में एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं किया। तो अगर कहीं खीरे का पानी है तो फिर उसको जाने दें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। उसको आपने चॉप कर लेना है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा चॉप हुआ हुआ हरा धनिया 1 से 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें
2 से 3 ले लीजिए बहुत ही अच्छी सी तीखी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो लेकर ऐड कर दीजिए। और अगर आपको नहीं इतना तीखा चाहिए तो फिर बीज निकाल दें हरी मिर्चों के, लेकिन उसकी जो एक अच्छी सी खुशबू होती है वो आपके रायते में ज़रूर आएगी। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया, साथ ही मैंने ऐड कर देनी है कुटी हुई काली मिर्च, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा शामिल कर देंगे इसमें काला नमक, 1 चुटकी और साथ ही जस्ट अ पिंच ऐड कर देते हैं सॉल्ट। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। और कीमे का पराठा हो, सादा पराठा हो, चपाती हो, और जब कुछ बहुत ही लाइट खाने का दिल कर रहा हो तो आप इसको एज अ सालन भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। खूब अच्छा सा इसको फ्रिज में ठंडा कर लीजिए। और ये रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसकी हम क्या करेंगे, गार्निशिंग में ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ ही हमने चॉप्ड खीरा ले लेना है वो ऐड कर देंगे, कुछ मिंट के जो पत्ते हैं वो हमने शामिल कर देने हैं, और किसी भी खूबसूरत से प्याले में निकाल के आप इसको सर्व कर दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें अब मैं कर देती हूँ साइड में, क्योंकि अब बारी आ चुकी है कीमे के पराठे बनाने की। डो हमारी अच्छी सी सेट हो गई है और आई होप कि थोड़ा बहुत हमारा कीमा भी ठंडा हो गया होगा। वैसे थोड़ा सा धुआं तो निकल रहा है इसमें से अभी भी। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये हरा धनिया, जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। पुदीना इसमें हम ऐड कर देते हैं, साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। चलें, हरी मिर्चें भी हमने इसमें शामिल कर दी और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारे पास स्टफिंग हो गई है रेडी। और अब क्या करते हैं, पेड़े तैयार कर लेते हैं। 1 अदद कच्चा अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया था, उससे इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, स्टफ़ करने के भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने लंबी सी एक रोटी बेल ली, सेंटर में आपने उसके फिलिंग रखी और फिर उसके आपने किनारे जो हैं वो मोड़ लेने हैं और आपके पास एक पेड़ा बनकर आ जाता है। और फिर उसके बाद आपने उसको बेल के उसका जो पराठा है वो तैयार कर लेना है। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, हाफ़ मून स्टाइल में भी तैयार किया जाता है। ये हमारे पास रहा खुश्की कि आपने पूरी रोटी बेली, उसके बाद हाफ़ हिस्से पर आपने फैला लिया अपना मिक्सचर। अच्छा, ये चीज़ ज़्यादा कारामद होती है, ख़ास तौर पे अगर आप चीज़ पराठा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद हाफ़ पराठा आपने फ़ोल्ड कर दिया तो वो एक हाफ़ मून स्टाइल का जो पराठा है वो तैयार हो जाता है। मैं देखती हूँ हमारे पास बेलन यहाँ पर मौजूद है। मैं क्या करूँगी, सेंटर में इसके ऐड कर दूँगी कीमा और फिर इसी तरीके से हमने पेड़े तैयार करके रख लेने। और अच्छा है कि अगर आप पेड़ों को भी थोड़ा सा सेटल होने दें, फिलिंग हमेशा इतनी ऐड करें जितनी आप हैंडल कर लें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा फिलिंग आप ऐड कर दें और फिर फिलिंग जो है वो बाहर आ रही हो। चलिए, अब मैं इसके सेंटर में रख देती हूँ कीमा। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी। और मैं अच्छा सा फिल करूँगी इसको कीमे से। 4 से 5 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए इसमें कीमा। यहाँ फिर डिपेंड करता है कि आपका पराठा कितना बड़ा है। छोटा सा मेरे पास ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक में भी मैं इसी तरीके से जो पेड़े हैं वो तैयार कर लूँगी। अच्छा, साइडों से अब इसको हम इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे और टुगेदर कर लेंगे जितने भी इसके किनारे हैं, ताकि हमने इसको बहुत अच्छे से सील कर लेना है। कोई अंदर से मैंने घी कुछ भी नहीं लगाया, हमने अंडा लगाया है तो वो उसके लिए काफ़ी है। और इसको इस तरीके से हम प्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम पेड़े जो हैं वो मैं तैयार करके रख लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पराठे को भी बेलेंगे, सेकेंगे भी। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में भी मैंने सिर्फ इतना ही किया कि एक और जो है वो हमने
पेड़ा तैयार करके रख लिया है और इस पेड़े को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद हम सेक लेंगे पराठा। और पराठे को सेकने के लिए भी आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक वो कच्चा पक्का है उसमें किसी किस्म की कोई चिकनाई ऐड मत करें। और जब वो थोड़ा सा कुक हो जाए फिर आपने उस पर लगाना है घी। तो मैं आँच को यहाँ पर खोल देती हूँ और अपना जो पेड़ा हमने तैयार किया था उसको बेल लेते हैं। साइड्स अच्छे से आपने सील कर लेनी है। फिर भी अगर कहीं से कुछ कीमा फटना शुरू हो जाए, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैदा और सफ़ेद आटा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पराठा बनाने में इतनी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के पराठा नहीं बेलना आपने, थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ बेलें। और मेरी तो कोशिश ये रहती है, मुझे अच्छे लगते हैं अगर स्टफ़ पराठे हैं तो फिर बहुत अच्छी सी उसमें स्टफ़िंग हो, चाहे वो आलू का पराठा हो, कीमे का पराठा हो, जब तक स्टफ़िंग बहुत ज़्यादा भरी भी ना हो मुझे पराठा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बहुत अच्छी सी इसमें कीमे की मिक़दार जो है वो शामिल की है। और उससे ये होगा कि जब आप इसको बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से, और जिस तरह आप कहीं कहीं से कीमा हल्का सा दिखना भी शुरू हो गया है, तो जब हम इस कीमे को फ्राई करते हैं तो अंदर की फिलिंग भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है और उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब थोड़ी सी आंच और मैं तेज़ कर देती हूँ। एक अदद प्लेट भी रख लेते हैं अपने पास। गरम गरम पराठे पर गरम गरम तवे पर हमेशा अपना पराठा ऐड करें। चपाती कभी भी ठंडे तवे पर ना शामिल करें, उससे भी ये होगा कि रोटी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए कहते हैं ना कि रोटी के लिए तेज़ आंच चाहिए, तो हमेशा गरम तवे पे पराठा ऐड करें। जब वो आधा कच्चा और पक्का हो जाए आंच को स्लो कर दें और फिर हल्की आंच पर आपने उसको सेकना है ताकि वो लाइट सा, गोल्डन सा और क्रिस्पी सा पराठा बने। बाज़ लोगों को सॉफ्ट अच्छा लगता है और बाज़ लोगों को पराठे जो हैं वो क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो जब तक ये हो रहा है एक और पराठा बेल लेते हैं। सुबह में बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, और जिन घरों में स्पेशली बच्चे हैं तो वहाँ तो इन पराठों का कोई टाइम नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त ये पराठे जो हैं वो बच्चे स्पेशली बहुत पसंद करते हैं। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, बच्चे घर में मौजूद हैं, तो अच्छा है उनकी पसंद के आप खाने बनाएं। हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि जो आपकी स्टफ़िंग है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। और अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ। चलें जी, हल्का हल्का सा इसके ऊपर खुश्की लगाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। छोटे बनाएं, बड़े बड़े पराठे बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने तैयार कर लेने हैं पराठे। रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। रायते को आपने तैयार करके उसको रख देना है फ्रिज में ताकि खूब अच्छा सा ठंडा सा आपका रायता हो। अच्छा, अब आधा कच्चा और पक्का हो गया है पराठा, तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून घी, और आंच भी मैंने इसकी स्लो कर दी है। और अब यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद चम्मच, टोंग, जो भी चीज़ आपको इजी और आसान लगती है वो ले लीजिए, और इसको पलट लेते हैं। हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। चलें, और इसको अब उतार लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम जो पराठे हैं वो हमने सर्व कर देने हैं। पराठा हमेशा गर्मा गर्म सर्व करें तो वो अच्छा लगेगा, और जो रायता है वो आपका ठंडा होना चाहिए। रायते के अलावा क्या चीज़ इसके साथ अच्छी जाएगी, किसी किस्म की चटनी है वो बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा अचार बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कीमे का पराठा हो, आलू का पराठा हो, अचार उसके साथ बहुत अच्छे जाते हैं। अगर आपने कैरी का अचार तैयार करके रख लिया है वो आप इसके साथ सर्व करें। चलें, ये वाला पराठा हम निकाल लेते हैं और मैं तैयार कर लेती हूँ दूसरा पराठा। और आपको पराठा हम तोड़ कर भी दिखाएंगे कि अंदर से इसकी स्टफिंग जो है वो कैसी लग रही है। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में ये करूँगी कि ये 2 पराठे भी तैयार कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ़।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये तो आ गया हमारा सादा पराठा, क्योंकि भाई फरमाइश आई कि एक सादे पराठे के साथ कीमा सर्व कर दें, तो हमने कहा चलें ऐसे ठीक है। ये आ गए हमारे कीमे के पराठे, जिसको हमने कट कर लिया था, और एक जो पराठा है वो हमने साबित ही रहने दिया है। तो ये आ गया हमारा कीमे का पराठा, इसको हम रख देते हैं यहाँ। और क्योंकि मेरे पास टाइम है तो हम एक पराठा जो है वो और तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास उसका पेड़ा भी मौजूद है। और यहाँ पर गार्निशिंग करते चलते हैं। ये जो हमारा खीरे का रायता है, इस पे हम ऐड कर देते हैं थोड़े से चॉप्ड खीरा। साथ ही थोड़ा सा कलर देने के लिए ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च। रायते को खूब अच्छा सा ठंडा करके आपने सर्व करना है। और ये धनिया और पुदीना मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे, और इसको भी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का मेन्यू भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। चलें, थोड़ा सा जो पुदीने के मिंट के लीव्स हैं ना, वो ऐड कर देते हैं, लेकिन धुआं निकल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा पराठा है, इसको मैं झटपट से बेल लेती हूँ। अगर आप कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके पराठे अच्छे ही बनेंगे। आपने क्या करना है, मैदे के साथ बनाना है या फिर आपने बनाना है सफ़ेद आटे के साथ, दोनों बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। रेस्ट ज़रूर दीजिए डो को। इसके बाद आपने ये करना है कि जो बेलन है, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई मत कीजिएगा बेलन के साथ। चाहे स्टफिंग का पराठा ना भी हो, अगर सिंपल पराठा भी है ना, यानी कि बल वाले पराठे, उसमें भी अगर आप बहुत ज़ोर लगा के बेलन से बेलेंगे तो फिर उसकी जो तहें हैं वो चिपक जाएंगी आपस में। तो हमेशा हल्के हाथों से बेलें, ताकि जब आप उसको फ्राई करने जा रही हो तो उसकी जितनी भी तहें कह लीजिए या परतें कह लीजिए, वो फ़ौरन अलग होना शुरू हो जाएंगी, और आपका जो पराठा है वो बहुत अच्छे से बनेगा। कच्चा पक्का होने के बाद आपने उसमें घी ऐड करना है, और आप देख सकते हैं कि इसकी स्टफिंग जो है कितनी इवनली पूरे पराठे पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपकी स्टफिंग नहीं है, कहीं ज़्यादा है और कम है, बहुत ही अच्छी सी इस पर फैल चुकी है। तो चलें, अब मैंने इसकी आंच को दोबारा से खोल दिया, और कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर देते हैं अपने रायते पे भी, और साथ ही पराठों पर भी शामिल कर देते हैं। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, मैं रिकैप दे देती हूँ। आपने कीमे को बनाने के लिए क्या करना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें ले लीजिए। साथ ही उसमें आपने ऐड कर देनी है एक अदद बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज। मैंने उसको भी थोड़ा सा कुक होने के लिए रखा था। अगर आप कच्ची प्याज शामिल करना चाहते हैं तो आप उसको स्क्वीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी होता है। मसालों में हमने ऐड किया था कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया था नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले उसमें गए थे। 4 टेबल स्पून हमने उसमें ऐड किया था दही। इसके साथ हमने बहुत अच्छे से भून लिया। ऑयल मैंने इसमें ऐड किया होगा 1 टेबल स्पून। बहुत ही कम ऑयल में तैयार करेंगे, बनाएंगे, ताकि आपके कीमे में ना तो इतनी चिकनाई हो और ना ही उसमें किसी भी किस्म का होना चाहिए पानी, वरना भी आपके पराठे जो है बनाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। खूब अच्छा सा भून के मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर लेने के बाद उसमें आपने हरा मसाला ऐड करना है, और डो को तैयार करके आपने फिल करके अपने मज़ेदार से जो पराठे हैं वो तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा पुदीना यहाँ भी ऐड कर देते हैं। जितने कलर्स होंगे आपका प्लेटर उतना ही खूबसूरत दिखेगा। थोड़ा सा ये आ गया हरा धनिया। फिर भी अगर हमारा शो आपसे मिस हो जाता है, नहीं देख पाते हैं, रह जाता है, तो आपने क्या करना है, वी लव फूड के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, पेज कह लीजिए, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर तमाम हमारे जो शोज़ हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो। रायते का रेसिपी कार्ड चल रहा है, उसका भी मैं आपको रिकैप देती चलूँ। उसमें हमने ऐड कर दिया था खीरा, उसको आपने कद्दूकश कर लेना है या बारीक चॉप कर लीजिए, वो आपने शामिल करना है। साथ ही हमने ऐड की थी कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, रायते के साथ बहुत अच्छा जाता है, वो आपने ऐड कर देना है। और इसके साथ साथ उसमें एक अदद
बारीक कटी हुई प्याज, 2 से 3 आपने ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा हमने ऐड किया था काला नमक, थोड़ा सा हमने उसमें शामिल कर दिया था जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है वो हमने उसमें ऐड किया। गार्निशिंग में थोड़ा सा रेड कलर दे दिया कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ, थोड़े से चॉप्ड खीरे उसमें ऐड कर दिए और इसी के साथ आपने उसको सर्व कर देना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा और आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।